समस्या यह है हम कहते हराहापन सुरक्षित करें और मेहरुआ दिन भर बचावे और रात के आदमी बचावती हैं। ये बताओ बहुत परेशान हैं किनाए हैं और बिगहा भर मोटरों बोए हैं तो न गवा है चरी दिमाग कोई करी की गलती है बताओ। तो आवारा पशु विद्यालय में बंद है, अब क्या समस्या है? अब समस्या है इनकी व्यवस्था बनाई जाए। ऊपर भूखन मर रहे हैं तो इनकी व्यवस्था बनाओ भाई, चाहे प्रधान बनाओ चाहे जो कोई मौके पर कोई अभी पहुंचा नहीं है क्या? अभी कोई नहीं। भारत 24/7 पर आ रही है एक अहम खबर। इस खबर को आप देखिए ही नहीं बल्कि समझने का प्रयास करिए। इस अहम मुद्दे को समझने और समझाने के लिए मिलते हैं कुछ ही पलों बाद। మొదలైంది సంప్రదాయం జంతువులకే కాదు మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పు అని తెలిసినా ఇది సంక్రాంతి పండుగలో ఎందుకు భాగమైపోయింది? इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या कुछ समझ पाए? कुछ न समझ पाने के बावजूद भी इतना जरूर समझ गए होंगे कि यह वीडियो हिंदी भाषी राज्य का नहीं है। तमिलनाडु में जनवरी माह में मनाया जाने वाला पोंगल त्यौहार के बाद जल्लीकट्टू उत्सव, जिसमें लोग बैल को रोकते हैं और इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो इसे दक्षिण भारत की संस्कृति का विकास समझिए या शासन प्रशासन की मजबूरी। साथ ही बड़ा संयोग यह भी है कि महीना भी जनवरी का ही चल रहा है। यूपी की बीजेपी सरकार अपने किन मुद्दों पर सर्वाधिक खरी उतरी और किन पर विफल रही यह अलग विषय है, लेकिन सर्वाधिक अगर किरकिरी हुई तो आवारा पशुओं के द्वारा खेतीबाड़ी का नुकसान और किसानों के लिए बड़ी समस्या, जिसे किसानों से लेकर विपक्ष ने भी बड़ा मुद्दा बना डाला। तो चुनाव आते आते शासन प्रशासन ने इसे समझा और इस पर एक्शन लिया और कार्य भी शुरू हो गया। देर सबेर ही सही, ऐसा सुनकर किसानों में भी खुशी की लहर आ गई। जी क्या नाम तुम्हारा? बताए नाम बताओ। हमारा छोटे लाल है। ये क्या हो रहा है इस समय? अरे सब जानवर पकड़ा जा रहा है। ये पकड़ के कहाँ जाएंगे? अरे सब बाहर भेजे जाएंगे। कहाँ कहाँ बाहर? अरे गौशाला में। गौशाला में। कितने जानवर पकड़े हो आज? अरे 10-12 पकड़े जा चुके हैं। अच्छा, इसमें तुम लोग प्रयास करते हो? पकड़ रहे हैं सब लोग भी। भारत 24/7 लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट में किए गए सर्वे के दौरान भी अधिकतर लोगों ने अपनी यही समस्या गिनाई थी कि इस सरकार से अगर कोई समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। चुनाव अगले का बाबा सरकार में गैया सब रोड पर मरे लड़ रहे आदमी मर रहा गई तेरे। अब रात आदमी लोग बचाओ, रात में काट डाले जाते हैं, रात आदमी खेत में पड़ो तो काट डाले जाते, खेत चढ़ जाते, रात दिन भर बचाओ, रात में गैया बैल सब खेत चढ़ जाते। जनता भाई ऐसे गुरुआ वैसे गुरु ने कहा 10-11 बजे रात ले बचाओ, 12 बजे रात भरने। अभी आदेश आया है कि जानवर जितने हमारा पशु है इनको बंद किया जाएगा। जल्दी आदेश आया डीएम साहब का। कुछ नहीं सब बकाए रहे भाई। शासन प्रशासन द्वारा आनन फानन में लिए गए निर्णय के बाद किसानों ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर हिंसक आवारा पशुओं को निश्चित स्थान तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया, लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। अब पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था का क्या होगा, इसका प्रबंध कैसे होगा, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही समस्याओं की भी खबरें आने लगी हैं। शुक्ला। कौन सा गाँव है ये? हुसैनगंज। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जानवर जो है खेत फसल को नष्ट कर। अच्छा। इस फसल को नष्ट करने के लिए दिनांक 5/1/22 गांव वालों ने इस प्राइमरी पाठशाला हुसैनगंज में बंद कर दिया है। किसको? जानवरों को। इसके लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, वो ग्राम में लेखपाल तथा एसडीएम सिधौली को अवगत भी करा दिया गया है, लेकिन शासन प्रशासन से इसका न कोई जवाब मिला है न इनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर ये जानवर भूखों मर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं व्यक्तियों की होगी जिनको गांव वालों ने अवगत करा दिया है। कुछ लिखित में है आपके अवगत जो कराया है? हाँ वो जो है लिखित। कुछ लिखित देंगे आप? हाँ। नहीं, डीएम साहब के। शासन प्रशासन इन समस्याओं कैसे निपटेगा, वास्तव में एक बड़ी चुनौती होगी।
हिंदू धर्म ग्रंथों में पौराणिक कथाओं के अनुसार मरने के बाद बैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय के पूंछ को पकड़कर पार करने की बात आपने जरूर सुनी होगी। अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इस जनवरी के ठंड में भी तालाबों में जानवरों को पकड़ने के लिए कूद पड़े। यह भी कोई बैतरणी नदी से कम नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24/7 लाइव। खबर को पसंद आने पर इसे लाइक करें। खबर लगातार पाने के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।